प्रोडक्ट रूल। तो हम लोग पहले देखेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस। फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस दैट इज u इंटू वी। यू और v से हम डिनोट कर रहे हैं दो फंक्शंस को। डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u, यानी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, फर्स्ट बेसिक एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। अगर ये है x तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन यानी कि u, और ये है अगर log x तो ये हमारा हो गया v। हमें इसको डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है, और डेरिवेटिव जैसे हम फर्स्ट पार्ट में डेरिवेटिव करना सीखे और चेन रूल अप्लाई करना सीखे, वही हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। फिलहाल ये जो बेसिक प्रॉब्लम है इसमें चेन रूल की ज़रूरत नहीं है। डी डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट dy by dx इज इक्वल टू x, putting in this formula we get x ddx of log x plus log x ddx of x। मतलब जो फर्स्ट फंक्शन है उसको वैसे ही रखना है और ब्रैकेट को सॉल्व करना है जो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव है। log x का डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है 1/x प्लस log x, हमें x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 इज लॉग एक्स। तो हमें क्या मिलता है आंसर अप्लाई करके, जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो हमें अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे। सेकंड एग्जांपल इज y इज इक्वल टू साइन 2x इंटू टेन 2x। अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें दो फंक्शंस तो मल्टीप्लिकेशन में है, हमें यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल, लेकिन प्रोडक्ट रूल के साथ कौन सा फंक्शन यहाँ पे मिक्स में मिल रहा है हमको, चेन रूल, जो हमने पार्ट 1 में देखा। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो हमने देखी थी चेन रूल की, वो हर प्रॉपर्टी अलग प्रॉपर्टी में अप्लाई होंगी, तो आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पार्ट 2 क्लियर समझेगा। पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए पार्ट 1 बहुत ज़रूरी है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट dy by dx इज इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे sin 2x फर्स्ट फंक्शन को हमने वैसे रख दिया। यहाँ पे हमको चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल में हमको सबसे पहले कौन दिख रहा है, tan दिख रहा है, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 2x और 2x का फिर से डेरिवेटिव इंटू 2 प्लस tan 2x sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का फिर से डेरिवेटिव 2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, इसमें से कुछ कॉमन निकालती हूँ तो सिर्फ 2 कॉमन निकलता है। 2 कॉमन अगर मैंने निकाल दिया तो इट बिकम sin 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इंटू cos 2x। ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। थर्ड एग्जाम्पल इज अंडर रूट ऑफ x इंटू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x। इसमें दो फंक्शंस कौन से हैं, एक है हमारा रूट x जो रहेगा हमारा u, और दूसरा है हमारा v दैट इज साइन इनवर्स ऑफ रूट x। तो ये जो सिंपल फंक्शन है, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है और इसमें लग रहा है हमको चेन रूल अप्लाई करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें मिलेगा dy by dx u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। सो साइन इनवर्स ऑफ रूट x में दो फंक्शंस मिक्स में है, चेन रूल अप्लाई होगा, जिसमें पहला फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ x और दूसरा फंक्शन है रूट x। साइन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह हम लिखेंगे रूट x का स्क्वायर, और रूट x का फिर से डेरिवेटिव करके चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x। ये हमने सिंपल यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया और यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव किया। यहाँ पे रूट x और रूट x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा सिंप्लीफाइड फाइनल आंसर रूट और अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर हमें मिलेगा x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2√x। ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। तो ये था प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस। ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें अगर 3 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो हम अप्लाई करेंगे